अहम खबर अपने नाज़रीन तक पहुंचाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर मुतासरीन की इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर कर ली हैं। इस अहम खबर से मुतालिक अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं। नैब तरामीम कलअदम करार देने का फैसला कलअदम करार दे दिया गया है। डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल्ला मोहम्मद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। जी अब्दुल्ला, बताएगा क्या मजीद तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर मुतासरीन की इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर कर ली और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब से कुछ देर कबल महफूज शुदा फैसला सुनाते हुए नए तरामीम कालअदम करार देने का फैसला कालअदम करार दिया, जबकि जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इजाफी नोट भी तहरीर किया है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने वफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील मुस्तरद की है। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने खरीदी फैसले से इत्तेफाक किया, जबकि जस्टिस हसन अजहर रजी ने भी इजाफी नोट तहरीर किया। अदालत ने फैसला 5 जुरू के तनासब से सुनाया। वाज़ेह रहे कि नए तरामीम के खिलाफ पानी PTI ने भी सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर की थी, जबकि इसके साथ साथ जो PDM की हुकूमत थी उनकी जानिब से जो नए तरामीम थी वो मंजूर की गई थी और नए कवानीन के सेक्शन 2, 4, 5, 6 और इसके साथ साथ 14, 15, 21, 23, 25 और 26 में सुप्रीम कोर्ट PDM हुकूमत की जानिब से तरामीम की थी, जबकि इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर 2023 को पानी PTI की दरखास्त मंजूर करते हुए नए तरामीम भी कालअदम करार दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने नए तरामीम की 10 में से 9 तरामीम जो है वो कालअदम करार दी थी। अदालत उज़्मा के फैसले पर वफाकी सूबाई हुकूमतों ने सुप्रीम कोर्ट में अपीलें दायर की थी, जबकि इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई 2024 को इंट्रा कोर्ट अपीलें समाज के लिए मुकर्रर करते हुए 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील दिया था और 5 रुकनी लार्जर बेंच में ये फैसला जो है वो महफूज किया था, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस काजी फाइजा कर रहे थे। जबकि इसके साथ साथ बेंच में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदुसेल, जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस हसन अजहर रजी जो है वो इस बेंच के शामिल थे। और आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला जो है वो सुनाया और नए तरामीम के तहत बहुत से मामला सुन्नत के दायरे इख्तियार से इन तरामीम के जरिए निकाला गया था। नए तरामीम को कौमी एहतिसाब आर्डिनेंस 1999 के आगाज से ही नाफिज करार दिया गया था। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ये फैसला जो है इसको कालअदम करार दिया गया है और जो फरीक़ैन है उनकी इंटर कोर्ट अपीलें जो है वो भी मंजूर कर ली गई है। जी अब्दुल्ला हमारे साथ रहेगा। सब ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शराजी हमारे साथ मौजूद हैं। शाह साहब, क्या कहिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने वफाकी हुकूमत समेत दीगर मुतासरीन की इंट्रा कोर्ट अपीलें मंजूर कर ली हैं? जी बिल्कुल, यकीनी तौर पे ये एक बड़ा एक अहम आज का फैसला है और आपको मालूम है इस केस का बैकग्राउंड कि बुनियादी तौर पे ये कुछ PDM के दौर में कुछ नैब कवानीन में तरामीम हुई थी, जिसमें इसको इस इदारे के कुछ इख्तियारात को लामहदूद उनको कर्टेल किया गया था। लोगों को गैर मुअय्यन मुद्दत तक तहवील में रखना हो या इसी तरह जो करप्शन की डेफिनेशन थी उससे मुताल्लिक भी कुछ तरामीम की गई थी। तो आज इस केस को लेके, क्योंकि माजी में हमने देखा है कि तहरीक इंसाफ अदालत में गई थी और हमें याद है कि जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब चीफ जस्टिस थे तो उन्होंने इस तरामीम को कलअदम करार दिया था, स्ट्राइक डाउन किया था। लेकिन फिर आपको याद होगा कि जब PDM की सरकार आई थी तो इस सरकार ने इसके खिलाफ निगरान हुकूमत के दौरान मुमकिन ये अपील दायर की गई थी और फिर उसके ऊपर जारी सी बात है कि फैसला नहीं हो पाया था और इस दौरान उमर अता बंदियाल साहब बतौर चीफ जस्टिस उनकी मुद्दत खत्म हो गई थी और काजी फजल साहब जब आए तो फिर उन्होंने जो पेंडिंग केसेस थे मुख्तलिफ उनको टेकअप किया और फिर इसकी कई समातें हुई और गुज़श्ता अरसे में इसका फैसला महफूज किया गया था जो आज सुनाया गया है। और इससे अब जारी सी बात है, ये बात साबित हो गई है, ये जाहिर होती है कि जो PDM की सरकार में तरामीम की गई थी वो तरामीम वैलिड है और जो इख्तियारात महदूद किए गए थे नैब के, अब जारी सी बात है नए कानून के तहत ही अब नैब का इदारा फंक्शन करेगा, जिसमें ये कहा गया था कि 50 करोड़ से जो कम के केसेस होंगे गोया के वो नैब के दायरा कार में नहीं आएंगे। इसी तरह अगर सिविल ब्यूरोक्रेसी या पॉलिटिशियंस को भी अगर इन्वेस्टिगेट करना है तो उसका भी एक नया तरीकाकार तय किया गया था। साथ में ये कि बिजनेस कम्युनिटी के भी कुछ कंसर्न से उनको एड्रेस करने के हवाले से भी तरामीम की गई थी। तो जारी सी बात है
जो तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ था कि शायद इन तरामीम के जरिए नैब के इदारे को बिल्कुल बेअसर कर दिया गया है, उसके इख्तियारात बिल्कुल महदूद कर दिए गए हैं, उसके नतीजे में मुल्क में बदउनवानी का खात्मा मुमकिन नहीं हो पाएगा। लेकिन आज के इस फैसले में जो मुतफ़िका फैसला है उससे तो यही साबित होता है कि जो PDM की हुकूमत ने तरामीम की थी उनको अदालत ने भी दुरुस्त तस्लीम किया है और वो जाहिर सी बात है कानून अब दोबारा नाफिजुल अमल हो गया एक तरह से। अच्छा शराय साहब, जैसा कि आपने कहा कि अब नैब के जो इख्तियारात हैं अब उनको महदूद कर दिया गया है, काफ़ी ऐसे पेंडिंग में केसेस हैं जो नैब के अंडर हैं, तो अब उन केसेस का क्या होगा और क्या उन पर मनफी असर पड़ सकता है इस हवाले से? जी देखिए, जब ये तरामीम हुई थी उस वक्त भी नैब ने बहुत सारे केसेस एक तरह से या तो उनको फाइल कर दिया था या उनके बारे में ये नोटिफाई कर दिया गया था कि ये अब नैब के दायरा कार में नहीं आते, और बहुत सारे केसेस ऐसे थे कि जो अदालतों में चल भी रहे थे, तो अदालतों में भी जाके नैब के प्रोसिक्यूटर्स ने और वकला ने ये वहाँ पोजीशन ली कि अब वो इन केसेस को परस्यू नहीं करना चाहते। और यही वजह है कि बहुत सारे जो लोग थे वो उनमें पॉलिटिशियंस भी थे, सियासतदान भी थे, कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी थे, तो वो केसेस खत्म हो गए थे। और उसके बाद जब हमने देखा है कि वो केसेस को ज्यादा अग्रेसिवली फिर आगे नहीं बढ़ेगा कि ये तरामीम कालादम हो भी गई थी, लेकिन साथ में क्योंकि हुकूमत की जानिब से इंट्रा कोर्ट अपील आ गई थी और यकीनी तौर पे नैब का इदारा भी इस बात का इंतजार कर रहा था कि इंट्रा कोर्ट अपील का फैसला क्या होता है, गोया कि उसी की बुनियाद पे इन केसेस को या तो दोबारा ओपन किया जाएगा या जो बंद हो चुके हैं ये बंद ही रहेंगे। तो मेरा ख्याल में क्योंकि अब ये तरामीम अब स्टैंड करती हैं और जो जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब की सरबराही में बेंच ने फैसला दिया था तो एक तरह से वो कलदम हो गया है। लिहाजा जो नैब ने पहले एक्शन लिया था, गोया कि इस तरामीम के बाद बहुत सारे केसेस को बंद कर दिया गया था, तो लिहाजा वो केसेस अब बंद ही तस्वर होंगे, अब उनके दोबारा खुलने के कोई इम्कानात नहीं है क्योंकि फाइनल जजमेंट आ गई है और फाइनल जजमेंट ये कहती है कि वो तरामीम दुरुस्त थी, लिहाजा उन तरामीम के तहत जो भी केसेस बंद किए गए हैं वो दुरुस्त बंद किए गए हैं।